बिल्कुल। हारून साहब, जब ये आपने दो अलग अलग टाइम फ्रेम की बात की है, जब हमारे डोमेस्टिक का सेटअप तब्दील हुआ, आप दोनों दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, मगर फिर भी मैं फिर आपसे एक चीज ये जरूर पूछना चाहूंगी, कौन सा फॉर्मेट था जो आपको लगता है कि ये जो 6 टीम्स वाला था, वाज दैट लुक्रेटिव, वो ज्यादा अच्छा था, उसमें क्वालिटी आ रही थी कि नहीं, या फिर ये जो 16-18 टीम्स का फॉर्मेट है वो ज्यादा अच्छा? देखिए, मैं तो आपको जो फ्रैंकली स्पीकिंग अगर बताऊं तो रियल सेंस में जब अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते थे कि डिपार्टमेंट अपनी क्रिकेट अलग खेलता था, एसोसिएशन अपनी क्रिकेट अलग खेलती थी, और जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स थे वो एसोसिएशन में जाके भी खेला करते थे, तो उसका कुछ स्टैंडर्ड ठीक था। लेकिन अगर आपको याद होगा, एक डिबेकल हुआ था जिसमें आई थिंक आकिब जो चीफ बन रहे हैं और सुन रहे हैं कि वो हेड कोच की उनकी बातें भी चल रही हैं, उन्होंने मिलकर टास्क फोर्स ने एक फैसला किया था कि 8 से 9 रीजन होने चाहिए हमारे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा क्रिकेट को फैला रहे हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी आ रही है, क्वालिटी नहीं आ रही, क्वांटिटी आ रही है। सो वो 9 रीजन बढ़ते बढ़ते वो 18 हो गए। तो मेरे अपने नजदीक हम कहीं ना कहीं जो है किसी एक जगह के ऊपर आके मुत्तफिक नहीं होते। अब आपने जो मेरा जिक्र किया, देखिए मैं वहां जाकर जो भी निजाम है उसी के मुताबिक ही अंदर रहते हुए, पॉलिसी गाइडलाइंस के तहत जो भी बंदा आएगा, फॉर दैट मैटर इस वक्त आकिब है या कोई और भी लोग आएंगे, वो उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए ही काम करेंगे ना। अपनी एडवाइजेस आप जरूर देंगे, लेकिन अगर गवर्निंग बोर्ड आपकी एडवाइजेस को नहीं मानता तो लामवाला आपको उसी पॉलिसी को लेकर चलना होगा जो गवर्निंग बोर्ड ने जिसका फैसला किया है, क्योंकि हम तो उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने वाले हैं। अच्छा हारून साहब, जैसे अभी आपने जिक्र किया तब्दीलियों का, ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज खेली और उसके बाद ये T20 सीरीज खेली है, क्या तब्दीली आई है? हालांकि वनडे टीम निस्बतन बेहतर खिलाड़ियों के साथ थी उनकी, और पाकिस्तान उस फॉर्मेट में हारा है जिसमें पाकिस्तान किसी ज़माने में कुछ थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं चंद बरस, तो पाकिस्तान तो नाकाबिले शिकस्त होता था, दुनिया की बेहतरीन टीमों में इसका शुमार होता था। तो ये चंद दिन में क्या तब्दीली आई? वनडे से अच्छा वाला जीत कर निकले और T20 में 3-0 से हार गए। देखिए, अगर आप आज बाबर आजम को, शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को अगर निकाल दें तो आपके 8 प्लेयर ऐसे थे जो बिल्कुल ही नए थे। यानी उनका अगर पीछे में बैकग्राउंड भी देख रहा था तो 5 किसी के मैच हैं, किसी के 10 T20 के मैच हैं, किसी के 11 हैं। इवन सुफियान मुकीम तो एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला हुआ, और वो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी कर रहा है। देयर इज नो डाउट कि वो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गुगली बॉलर है, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके तैयार होगा? बाकी तमाम ममालिक जो है अपने क्रिकेटर्स को डोमेस्टिक लेवल के ऊपर तैयार करते हैं, उसके बाद उनको फर्स्ट क्लास में लेके आते हैं और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लेके जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने प्लेयर्स को लेके जाते हैं और वो उनको हम तैयार करना शुरू करते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। जहां तक आपने वनडे का जिक्र किया, देखें आप इस वक्त अगर पूरी सीरीज का आप जायजा लेते हैं और उसकी अगर एनालिसिस करते हैं, तो अगर आपकी फास्ट बॉलिंग कारगर ना होती तो आप वो मैचेस भी नहीं जीत सकते थे, आप वनडे भी हार जाते। आपकी फास्ट बॉलिंग ने आपको 208 रन पे भी आपका मुकाबला करवाया, उसके बाद दोनों मैचेस भी जीते हैं। उन दोनों में आप अपने फास्ट बॉलर्स की कारकर्दगी देखें, खास तौर पर हारिस रऊफ की, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप भी जो है उनका मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स के लिए रिस्पॉन्सिव पिचेस थे। इसलिए ऑस्ट्रेलियन भी मुश्किल में आए और पाकिस्तानी बैटर्स भी मुश्किल में आए। तो पाकिस्तानी बैटिंग ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में हमेशा वीक लिंक रहेगी। यही आप देखेंगे कि आपको फर्क नजर आएगा जैसे ये पाकिस्तान में आएंगे, यहाँ खेलेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी अपने मुल्क में खेलेंगे, आपको फर्क वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा। स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे यहाँ पर, पाकिस्तान को फायदा होगा उसमें। बट हारून साहब, अजीब हैरत की बात है कि जब हम पिछले T20 की बात करते हैं तो पोस्ट मैच सेरेमनी में भी आके रिजवान ने कहा कि नहीं जी, बॉलिंग और ड्रॉप कैचेस वजह बनी हमारी शिकस्त की, बैटिंग पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स को भी मैंने सुना जिन्होंने कहा नहीं जी, ये ड्रॉप कैचेस जो हुए थे वो वजह बनी, बैटर्स को ब्लेम नहीं किया गया। इवेंचुअली गलती तो बैटर्स की हुई ना, या हम ये मान लेंगे जी ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग हमेशा हमारी वीक लिंक रहेगी? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो ये बात कह रही हैं ना, देखें, ड्रॉप कैचेस या फील्डिंग लैप्सेस, इट इज पार्ट ऑफ द गेम। वो पाकिस्तान से भी हो सकती है, वो ऑस्ट्रेलिया से भी हो सकती है, वो दुनिया की तमाम टीमों से हो सकती है, क्योंकि इसमें आपकी ये गलतियां, एक आध कैचेस ड्रॉप कर, 2-4 कैचेस ड्रॉप कर देना, मिस फील्ड कर देना, ये सारी चीजें ना हर टीम का खासा है, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आप बात कर रही है ना, बैटिंग का जो स्किल्स का लेवल है
वो पाकिस्तान के सिवाय इक्का दुक्का बैट्समैन के। देखिए दूसरी चीज मैं आपको एक और भी बता दूं, ठीक है ये मैं थोड़ा सा बड़ी बात कर रहा हूँ, आपके जो बाबर आजम है और रिजवान है, दे आर नॉट नेचुरल T20 क्रिकेटर्स। इन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। आप उठा के देख लें, शुरू में जब ये आए थे इनका स्ट्राइक रेट क्या था, इन्होंने इम्प्रूव किया है इसके ऊपर। लेकिन स्टिल मेरे अपने नजदीक दुनिया की दूसरी टीमों के जो प्लेयर्स हैं, देखिए इस वक्त इंडिया की 2 टीमें अलग अलग खेल रही हैं। एक T20 खेल रही है साउथ अफ्रीका में, और उनकी टेस्ट टीम जो गई हुई है वो ऑस्ट्रेलिया में। लुक एट द टैलेंट, लुक एट द स्किल्स लेवल उन दोनों का। और उन्होंने देखे साउथ अफ्रीका की मजबूत तरीन टीम को T20 में बुरी तरह शिकस्त दी है। सो ये आई ओपनर होना चाहिए पाकिस्तान के लिए। हम कॉस्मेटिक चेंजेस यहाँ करते रहते हैं, हमने अभी तक कोई भी स्टेबिलिटी नहीं लाए, हमने कोई दूरदर्श नतायज नहीं किए। आई विश के फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि आखिर जिन्होंने काफी अर्सा डोमेस्टिक क्रिकेट में काम किया हुआ है, उनको पूरा पता है कि पाकिस्तान के लेवल के ऊपर हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या है। आई विश के उनकी हेल्प ली जाए, और उनको जो है बाकी जो लोग बैठे हुए जो चला रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट को, उनको आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई आइडिया है कि किस तरीके से क्रिकेट को हमें आगे लेके चलना, कैसे क्रिकेट को आगे लेकर चलना है सवेरा। और जो अभी बात रिजवान और बाबर की हुई है, इसके ऊपर तो एक बहुत लंबी बातचीत हो सकती है। लेकिन अभी पाकिस्तान चूंकि T20 सीरीज हारा है, पाकिस्तान के लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस नाकामी पर? चूंकि वनडे सीरीज जीते थे, T20 मैचों की सीरीज हार गए, अवामी राय क्या है वो सुनते हैं। कोई अच्छे लड़के लेके नहीं गए जिनको लेके जाना चाहिए था। इनको किसी नए खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। पाकिस्तान के पास कोई पावर हिटर नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरी T20 सीरीज हारा है। सीरीज जो हम हारे हैं बेसिकली बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे डिपेंड है। पीसीबी तजर्बे कर रहे हैं, 20 से 30 तजर्बे करेंगे, फिर शायद उनको समझ आए कि अब ये टीम शायद खेल सकती है। पीसीबी तजुर्बे कर रही है और तजुर्बे हो रहे हैं, मगर ठीक है, तजुर्बे फिर सारे यंगस्टर्स के साथ हो। बाबर और रिजवान की आपने बात की कि वो नेचुरली T20 के प्लेयर्स नहीं हैं, अभी वो कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी भी आपको लगता है हारून साहब कोशिश पूरी हो गई है? रिजवान बीइंग द कैप्टन ऑफ द साइड, डू यू फाइंड हिम लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इन द T20 फॉर्मेट? हाँ बिल्कुल, देखें इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं समझता हूँ कि बड़ा मुश्किल था, और जो कि नजर भी आया। लेकिन यही टीम जो है, आप जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में अगर होगी क्रिकेट या सब कॉन्टिनेंट में या इंग्लैंड में, वहां फिर भी क्योंकि एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, वेस्ट इंडीज में एक्स्ट्रा बाउंस नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बैटर्स जो है ना अपने आप को अडेप्ट कर लेंगे, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जो फिक्र हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की जो सेकंड स्ट्रेट इस वक्त जो एट द हेल्प ऑफ द अफेयर्स देखे जी इनको ऊपर लेके जाना है, उन प्लेयर्स को ऊपर लेके गए हैं, उनमें से किसी ने भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। तो मसला फिर वही आता है कि लोग फिर पुरानी बातें करना शुरू कर देते हैं। अभी मैं ऑलरेडी देख रहा था, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आसिफ अली को वापस ले। तो द थिंग इज कि हमारे जब ये नए प्लेयर्स अगर ऊपर आकर वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम होगी ना। आपके सीनियर्स को आप रिप्लेस कैसे नहीं, बट हारून साहब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए करेंगे। कंसिस्टेंट मौका मिलना भी तो जरूरी है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की हम जब बात करते हैं तो कंसिस्टेंट मौका भी तो नहीं मिल रहा। साहिबजादा फरहान आपको अभी ओपन करते हुए दिख रहे हैं, वरना पिछली सीरीज आप याद करें तो साहिबजादा फरहान को 6 पे 7वें पे खिलाना पड़ा था, क्योंकि ओपनर्स तब्दील हो ही नहीं सकते थे। बाबर और रिजवान के अलावा तो बात ही नहीं थी। आपको खुद याद होगा कि डोमेस्टिक में ये मैसेज पहुंचवा दिया गया कि जो ओपनर्स हैं डोमेस्टिक के वो डाउन दी ऑर्डर आके खेलना शुरू करते हैं अगर वो पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो जब इन लड़कों को चांस ही नहीं देंगे तो क्यों, कैसे, कहां परफॉर्म करेंगे ये लड़के? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज आपने इस सीरीज में तो कम से कम आपने देख लिया ना चांस। आपने ये 3 मैचेस तो देख लिए, उसके बाद आगे भी मैचेस आएंगे उसमें भी आप देख लेंगे। लेकिन जो आप ये बात कर रही हैं ना, उस वक्त हो ये रहा था क्योंकि रिजवान और बाबर ओपन जाके इतनी अच्छी पार्टनरशिप दे देते थे। ठीक है, उनका स्ट्राइक रेट कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको नजर आता था कि टीम कामयाब भी हो रही है, करीब पहुंच के हार रही है, ये सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अब देखें ना, साहिबजादा फरहान को मौके मिले, अब आप देखें कि बाकी जितने प्लेयर्स हैं, उस्मान खान को मौका मिला। मतलब मेरे अपने नजदीक में देख रहा था कि उस्मान ने जो 50 भी किया है, उस वक्त स्टॉइनिस बॉलिंग कर रहे थे और कोई स्पिनर बॉलिंग कर रहा था। तो जहां फास्ट बॉलिंग आती है, एक आध शॉर्ट बॉल होती है, उनसे हुक नहीं ठीक होता, वो मिड वे आउट हो जाते हैं, कैच हवा में उछाल देते हैं। तो स्किल्स का लेवल डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन मैं स्टिल ये कहने के लिए तैयार हूं कि डोमेस्टिक
जब ये सतह पे आएंगे, अपने मुल्क में आके खेलेंगे, तो यही वो बैटर्स आपको रन्स करते हुए नजर आएंगे। लेकिन हारून साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, सलमान अली आगा तो पाकिस्तान को आज वो कप्तानी कर रहे थे ना, वो तो खासी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है ना उनके पीछे, वो तो खासे मैचेस खेल कर आ रहे हैं, फिर पाकिस्तान के लिए वो रेड बॉल से वो इस तरफ आए हैं T20 की तरफ। तो आपको लगता है कि फिर वो भी कहीं ना कहीं फंसते हैं इस फॉर्मेट में? अगर रिजवान, बाबर, सलमान को आप इकट्ठा खिला लेते हैं तो फॉर्मेशन ख़राब होती है, टीम की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं रहती। डेफिनेटली ये तो आपको नजर आ रहा है, ये तो सामने आपको नजर आ रहा है। देखें, सलमान हो गए, बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, ये वो बैटर्स हैं जिनको थोड़ा सा वक्त चाहिए, क्रीज के ऊपर थोड़ा वक्त गुजारेंगे तो उसके बाद ये मारना शुरू करेंगे। लेकिन आपकी जो शॉर्टर फॉर्मेट है ना, वो अब इस बात की इजाजत नहीं देती। आपको बॉल 1 से हिट मारना शुरू करनी है, जैसे देखते हैं दुनिया की दूसरी तमाम टीमें ये कर रही हैं, सिवाय हमारे। आप देखें ना, आज 8-8, 9-9 बॉलें खेल के किसी ने 4 रन बना दिए, किसी ने 5 बनाए, फिर बाद में 2-4 चौके लग गए, तो 10 बॉलों में 14 हो गए, 12 बॉलों में 18 हो गए। लेकिन वो जो स्ट्राइक रेट हम देख रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, 176, 180, 190, वो कहीं नजर नहीं आ रहा। तो जब तक वो हमारे यहाँ नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक बहुत मुश्किल है कि खास तौर पर T20 के फॉर्मेट में हम कुछ कर सकें। हाँ, वनडे में आपको डेफिनेटली नजर आएगा कि पाकिस्तान की टीम बेहतर खेलती हुई नजर आएगी, क्योंकि वहां पर आपको 50 ओवर्स का एक 300 बॉल्स का जो है ना, वो मार्जिन मिलता है, जिसमें आप कुछ डॉट बॉल खेल सकते हैं। वेयरएज T20 में आपके पास किसी किस्म की कोई कंसेशन नहीं है। मगर फिर हारून साहब, मेरा सवाल वहीं उसी जगह रहता है, क्योंकि अगला अब हम टूर करेंगे, जिम्बाब्वे जाएंगे, हम फिर ये सीनियर लड़कों को खेलते हुए देखेंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ? नहीं, मेरे अपने नजदीक तो जिम्बाब्वे में तो वैसे ही उन्होंने कैप्टन चेंज कर दिया हुआ है, वहां तो सब नए लड़के ही जाएंगे मेरा ख्याल। वहां तो सलमान अली आगा को उन्होंने कप्तान बनाया हुआ, उसमें तो सारे नए लड़के भेजने चाहिए इनको। मेरे अपने नजदीक आई डोंट नो टीम अनाउंस हुई है कि नहीं हुई, लेकिन मेरे अपने नजदीक तो वहाँ भेजना ही सब नए लड़कों को चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि उनमें कितना पोटेंशियल है।